नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में से एक शोले की ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी शोले का नाम आता है तो हमारे दिमाग में जय, वीरू, गब्बर, ठाकुर और बसंती की तस्वीरें घूमने लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। शूटिंग के दौरान ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरी टीम को परेशान कर दिया। कई बार लगा शायद यह फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाएगी। कुछ घटनाएं असली हादसे थे और कुछ फैसले फिल्म की दिशा ही बदल देते हैं। कुछ किस्से आज भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। सबसे हैरानी की बात यह है कि रिलीज के शुरुआती दिनों में यही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। किसी ने ना सोचा था कि ये फिल्म कभी आगे चलकर भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल देगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों बदला गया इसका क्लाइमैक्स? गब्बर के किरदार के लिए पहले किसे चुना जाता है? और शूटिंग के दौरान ऐसा कौन सा हादसा हुआ जिसे आज भी याद किया जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर मैं आपको शोले से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प सच बताऊंगी जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं शोले के पर्दे के पीछे की अनकही कहानी। गब्बर के ताप से तुम्हें एक कोई आदमी बचा सकता है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। कलाकार अपने किरदारों में ढल चुके थे। शूटिंग धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सेट पर मौजूद लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। शोले में कई बड़े एक्शन सीन थे। उस दौर में न आधुनिक सुरक्षा उपकरण थे, न ही कंप्यूटर से बनाए जाने वाले विजुअल इफेक्ट। ज्यादातर स्टंट असली लोकेशन मैं पे भी ही तेरे फिल्माए खून जाते की थे। इससे कसम। छोटी सी गलती बड़ा हादसा बन सकती थी। इसी दौरान एक एक्शन सीन की शूटिंग के समय विस्फोट और गोलाबारी जैसी प्रभावों के लिए विशेष इफेक्ट तैयार किए जा रहे थे। सेट पर हर किसी को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए, क्योंकि जरा सी लापरवाही किसी को घायल कर सकती। सौभाग्य से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस दिन पूरी यूनिट कुछ दिन के लिए तनाव में आ गई। यही नहीं, रामनगर की तेज धूप और पथरीले पहाड़ों के बीच लगातार कई महीनों तक काम करना भी आसान नहीं था। कलाकार घंटों तक गर्मी में शूटिंग करते। कई बार छोटा सा सीन सही ढंग से फिल्माने के लिए दर्जनों टेक लेने पड़ते। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की कई दृश्यों की शूटिंग में भी लंबा समय लगा। निर्देशक रमेश सिप्पी हर सीन को बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहते थे। यही वजह थी कि फिल्म बनने की में उम्मीद से भी ज़्यादा समय लग गया। लेकिन इन सब के बीच एक और कहानी चल रही थी। वह कहानी थी गब्बर की। अमजद खान अपने किरदार को इतना अलग बनाना चाहते थे कि लोग उन्हें देखते ही डर जाएं। उन्होंने बोला कि मेरे बोलने का अंदाज, चेहरे के भाव, चलने का तरीका सब अलग रखा जाए। किसी ने नहीं सोचा था कि उनके संवाद के बाद लोगों की जुबान पर उनके डायलॉग्स चढ़ जाएंगे। कितने आदमी थे जो डर गया समझो मर गया जैसे संवाद आज भी याद किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म रिलीज होने के बाद भी शुरुआत में दर्शकों की प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक नहीं थी? आखिर क्या वजह थी कि आज इसे लोग महान फिल्म मानते हैं? वही फिल्म शुरुआती दिनों में संघर्ष करती नजर आई। आगे हम यही जानेंगे दोस्तों। कितने आदमी थे? पूरे। अगर किसी से पूछा जाए कि भारत की सबसे महान फिल्मों में कौन सी फिल्म आती है तो शोले का नाम ज़रूर लिया जाएगा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रिलीज़ के शुरुआती दिनों में तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। 15 अगस्त 1975 को जब शोले सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो शुरुआती प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं थी। कई जगह दर्शकों की संख्या में कमी रही। कुछ समीक्षकों ने फिल्म की लंबाई पर सवाल उठाए। कुछ समय फिल्म लगभग उस समय की फिल्म जो थी 3.5 घंटे लंबी हो गई थी, जो उस दौर के हिसाब से काफ़ी बड़ी मानी जाती थी। फिल्म निर्माता निर्देशक के लिए यह चिंता की बात थी कि इतनी बड़ी लागत, महीनों की मेहनत और फिर ऐसी शुरुआत भी नहीं हुई जिसकी उम्मीद थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। जिन दर्शकों ने फिल्म देखी वे अपने दोस्तों और परिवार से चर्चा करने लगे। धीरे धीरे लोगों के बीच गब्बर सिंह का संवाद, जयवीरों की दोस्ती, बसंती का किरदार
लोकप्रिय होने लगा। सिनेमा हॉल के बाहर टिकटों की लाइन बढ़ने लगी। लोग फिल्म को दोबारा देखने लगे। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए लोगों की जुबानी तारीफ सबसे बड़ा प्रचार बन गई। इसी दौरान एक बड़ी बात सामने आई। फिल्म का तू मूल कहता था क्लाइमेक्स कि अलग तू था। मूल कहानी में ठाकुर बलदेव सिंह गब्बर को मार देता है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस पर अंत पर आपत्ति जताई। उनका मानना था कि कानून अपने हाथ लेने वाला संदेश मूवी के माध्यम से नहीं जाना चाहिए। इसके बाद क्लाइमैक्स बदला गया। अंतिम दृश्य में पुलिस गब्बर को गिरफ्तार कर लेती है। यही संस्करण सिनेमाघरों में दिखाया गया। आज भी लोग पूछते हैं, अगर क्लाइमैक्स न बदला जाता तो क्या शोले और भी अलग बनती? इसका कोई निश्चित जवाब नहीं, लेकिन इतना तय है कि इस बदलाव ने फिल्म के इतिहास का हिस्सा बनकर जगह बना ली। लेकिन अभी सबसे दिलचस्प कहानी बाकी है दोस्तों। आखिर गब्बर सिंह का किरदार अमजद खान को कैसे मिला? क्या सच में कोई दूसरा अभिनेता या भूमिका निभाने वाला था? आगे वीडियो में जानेंगे। तेरा क्या होगा कालिया? तो अगर आज कोई बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलन का नाम ले तो सबसे पहले गब्बर सिंह का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमजद खान इस किरदार के लिए पहली पसंद नहीं थे। जब सलीम जावेद ने गब्बर का किरदार लिखा तो वे चाहते थे कि पर्दे पर ऐसा डाकू जिसे दिखे जिसे देख कर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाए। कई कलाकारों के नामों पर चर्चा हुई। उस समय अमजद खान फिल्म इंडस्ट्री में लगभग नए थे और उन्हें बहुत कम लोग जानते थे। कहा जाता है कि अमजद खान ने ऑडिशन दिया तो शुरुआत में कुछ लोगों ने उनकी आवाज़ और व्यक्तित्व को उतना प्रभावशाली नहीं बताया, लेकिन निर्देशक रमेश सिप्पी और लेखक समीर जावेद ने उनमें कुछ अलग देखा। उन्होंने उन्हें एक मौका देने का फैसला लिया। अमजद खान इस किरदार के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने डाकू के बारे में पढ़ा, बड़े संवाद बोलने का अंदाज बदला, चेहरे के भाव पर खास ध्यान दिया। वे चाहते थे कि गब्बर जोर से चिल्लाने वाला नहीं बल्कि शांत रहकर डर पैदा करने वाला खलनायक लगे। जब कैमरा चला और अमजद खान ने पहली बार कहा कितने आदमी थे, तो सेट पर मौजूद कई लोग उनके अदाकारी से प्रभावित हुए। किसी ने नहीं सोचा था कि यही संवाद आगे चलकर भारतीय सिनेमा का सबसे प्रसिद्ध डायलॉग बन जाएगा। फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों ने गब्बर सिंह को इतना पसंद किया कि कई दर्शक सिर्फ किरदार को देखने के लिए ही दोबारा सिनेमा घर में पहुंचे। उस दौर में विलन की लोकप्रियता हीरो के बराबर पहुंचना बहुत बड़ी बात थी और अमजद खान ने यही करके दिखाया। लेकिन एक दिलचस्प बात, फिल्म के कई ऐसे दृश्य शूट किए गए जो बाद में अंतिम संस्करण में नहीं रखे गए। कुछ दृश्य फिल्म की लंबाई कम करने के लिए हटाए गए तो कुछ में बदलाव किए गए। कौन से दृश्य हटाए गए और ऐसा क्या था जिससे दर्शक कभी बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए? आगे हम वीडियो में यही जानेंगे। हो जाते हैं यहाँ से बेलापुर, बेलापुर से रामगढ़, और अगर रामगढ़ गए तो समझो रामगढ़ गए। दोस्तों, क्लाइमैक्स बदलने की बात तो आपने सुनी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शोले से सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे सीन भी हटा दिए गए जो अगर फिल्म में रहते तो शायद फिल्म और अच्छी और लंबी भी हो सकती थी, लेकिन अलग ज़रूर लगती। पहला था बसंती का लंबा डांस। फिल्म में बसंती का मशहूर गाना जब तक है जान नाचूंगी तो सभी ने देखा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गाने का एक लंबा संस्करण भी शूट किया गया था। उसमें बसंती के और भी डांस स्टेप, गब्बर की गैंग के प्रतिक्रियाएं और कुछ अतिरिक्त शॉट थे। एडिटिंग के दौरान फिल्म की गति बनाए रखने के लिए इस हिस्से को छोटा कर दिया गया। असरानी का किरदार आज भी लोगों को हंसाता है, लेकिन शूटिंग के दौरान उनके कई अतिरिक्त कॉमेडी सीन हटाए गए। एडिटिंग में यह महसूस हुआ कि अगर ये सारे सीन रख दिए गए तो कहानी में तनाव है उसका वो टूट जाएगा, इसलिए उनमें से कई हिस्से अंतिम फिल्म में शामिल नहीं किए गए। अगला था, इसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के बीच दोस्ती दिखाने वाले कुछ लंबे संवाद भी शूट हुए थे, लेकिन फिल्म पहले से ही लगभग 3.5 घंटे की हो चुकी थी, इसलिए कहानी की रफ्तार बनाए रखने के लिए कुछ बातचीत वाले दृश्य को काट गया। रामगढ़ के कुछ अतिरिक्त एक और दृश्य थे। गांव के रोजमर्रा के जीवन के कुछ ग्रामीण किरदारों के माहौल दिखाने के छोटे छोटे दृश्य भी फिल्माए गए थे। इससे माहौल तो अच्छा बनता, लेकिन मुख्य कहानी पर इसका असर कम था, इसलिए उन्हें भी हटा दिया गया।
लेकिन दोस्तों यह सिर्फ एडिटिंग को हटाए गए सीन थे। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि शोले की शूटिंग के दौरान ऐसा कौन सा हादसा हुआ जिसने पूरी यूनिट को हिलाकर रख दिया। कुछ कलाकार चोटिल हुए, कई सीन बार बार शूट करने पड़े और एक छोटी सी गलती ने पूरी टीम की रातों की नींद उड़ा दी। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। हो जाते हैं यहाँ से बेलापुर। आइए दोस्तों, अब शोले जितनी आसानी से पर्दे पे दिखती थी उतनी ही शूटिंग इसकी मुश्किल थी। कई बार तो लोगों को ऐसा लगा कि फिल्म पूरी नहीं हो पाएगी। अब शोले की शूटिंग के दौरान कुछ हादसे ऐसे हुए जो हैरान कर देने वाले थे। उनमें से ही आपको कुछ बताते हैं कैसे अमिताभ बच्चन बाल बाल बचे। एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को तेज रफ्तार से दौड़ना था। पथरीली जमीन पर संतुलन बिगड़ने से वे गिर पड़े और उन्हें चोट लग गई। कुछ समय के लिए शूटिंग रोकनी पड़ी। हालांकि चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन पूरी यूनिट चिंतित थी। दूसरा था धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के सीन बार बार शूट हुए। बसंती के साथ वीरू के कई दृश्यों में कई टेक लिए गए। वजह सिर्फ अभिनय नहीं थी, कभी कैमरे की तकनीकी समस्या, कभी रोशनी, तो कभी संवाद की टाइमिंग थी। उन दिनों डिजिटल कैमरे नहीं थे, इसलिए छोटी सी गलती पूरा सीन दोबारा शूट करना पड़ता था। रामनगर की भीषण गर्मी। फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग कर्नाटक के रामनगरम में हुई थी। वहाँ तेज धूप और चट्टानों की गर्मी ने कलाकारों को पूरी यूनिट को घंटों तक काम करना पड़ा। कई बार तापमान इतना बढ़ गया कि शूटिंग बीच बीच में रोकनी पड़ती थी। अगला था गब्बर का अड्डा बनाना आसान वहाँ नहीं था। जो पहाड़ियाँ और चट्टानें फिल्म गब्बर के अड्डे के रूप में दिखती हैं, वहाँ कैमरा, लाइट्स, बाकी उपकरण पहुँचाना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती थी। पूरी टीम को रोज़ कठिन रास्तों पर सामान ले जाना पड़ता था। शोले की शूटिंग कुछ महीनों में नहीं बल्कि लगभग 1.5 साल तक चली। इतने लंबे समय तक एक ही फिल्म पर काम करना उस दौर में असामान्य माना जाता था। आगे दोस्तों हम बताएंगे कि शोले रिलीज़ होने के बाद पहले कुछ दिनों में क्या हुआ। क्या सच में फ्लॉप मानी जाने लगी ये पिक्चर, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि फिल्म कितने आदमी सबसे थे? बड़ी पूरे ब्लॉकबस्टर 50,000। अलिया तू कहता था कि तू 15 अगस्त 1975 को जब शोले रिलीज़ हुई थी तो कई सिनेमाघरों में उम्मीद के मुताबिक तो ये चली नहीं। तो कुछ दर्शकों को फिल्म बहुत लंबी लगी, कुछ को इसका समीक्षा इतनी पसंद नहीं आई। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि फिल्म इतिहास की इतनी बड़ी मूवी बनेगी। धीरे धीरे लोगों ने अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों से कहना शुरू किया, एक बार शोले ज़रूर देखना। यही माउथ पब्लिसिंग इतनी तेज हुई कि हर दिन दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी। जिन सिनेमाघरों में पहले सीटें खाली थी, वहाँ अब टिकट मिलना मुश्किल हो गया था। फिल्म के संवाद लोगों की जुबान पर चढ़ गए। कितने आदमी थी, जो डर गया समझो मर गया, तेरा क्या होगा कालिया। लोग इन्हें रोज़मर्रा की बातों में बोलने लगे। यह उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद शोले ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो वर्षों तक चर्चा में रहे। मुंबई में मिनवर्था थिएटर में यह फिल्म लगातार कई सालों तक चलती रही और भारतीय सिनेमा का एक नया इतिहास लिख दिया। क्योंकि इसमें सिर्फ एक कहानी नहीं थी, इसमें दोस्ती थी, प्यार थी, कॉमेडी था, दर्द था, बदला था और एक ऐसा विलन जिसे लोग आज भी भूल नहीं पाए। इसी वजह से शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं, भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी पहचान थी। दोस्तों, शोले से जुड़े ऐसे राज थे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको लगा कि इनमें से कोई बात आपके लिए बिल्कुल नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसी फिल्मों के अनसुने किस्से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे और एक ऐसी कहानी के साथ जिसके पीछे छिपा सच आपको चौंका देगा। धन्यवाद।